श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। ये जो त्रियोम जल वाला उपाय है ना, आपकी चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, पूरी होगी ही होगी। घर में धन नहीं आ रहा है, धन भी आएगा, बड़े से बड़ा कर्जा भी उतरेगा। महादेव इतना देंगे कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके द्वारा किए गए सभी उपायों का फल भी आपको दिलाएगा, आपकी इच्छा भी पूरी होगी, घर में धन भी आएगा और आपका कर्जा भी चुकता होगा। तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए पहला वाला जो उपाय है ना, ये होगा त्रिओम जल वाला उपाय, और इससे सुंदर उपाय आज के दिन का हो ही नहीं सकता। इस सोमवार के दिन का, वैशाख मास का ये सोमवार है और इस दिन इस उपाय को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए अगर आपने काफी सारे उपाय किए, सब कुछ व्रत भी आपने किया है ना, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन आपकी कोई मनोकामना है जो काफी समय से पूरी हो नहीं रही है ना, महादेव जी से कह कह करके थक चुके हो और आपके दिल में आ रहा है कि महादेव तक मेरी बात पहुंच नहीं रही है, महादेव मेरी नहीं सुन रहा है ना, तो अपनी कामना की पूर्ति के लिए इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। आपने जितने उपाय किए, जितने व्रत किए, उनका संपूर्ण फल आपके खाते में जरूर जाएगा। इसके लिए आपको लेना होगा सबसे पहले बेलपत्र। कितने? 3 बेलपत्र आपको लेने हैं मात्र, इससे ज्यादा और नहीं चाहिए। सुंदर सुंदर से बेलपत्र लेना, लेकिन ध्यान रखना ये नीचे की डंडी को तोड़ना नहीं है। काफी सारे लोग इसे डंडी को तोड़ देते हैं, डंडी को तोड़ करके मत चढ़ाना, ठीक है। इसी के साथ में आपको 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना है, एकदम ताजा जल, और इसी के साथ लेना होगा आपको थोड़ा सा चंदन। अब चंदन आपको चाहे लाल मिल जाए, चाहे पीला मिल जाए, चाहे सफेद मिल जाए, जो चंदन आपको मिल जाए वो चंदन ले लेना। जरूरी नहीं है कि आपको लाल चंदन ही लेना है, ठीक है। ये 3 चीजों को लेकर के, और साथ ही साथ एक दीपक आपको तैयार करना है। और ये जो दीपक आप तैयार करो, चाहे आटे का चाहे मिट्टी का, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बत्ती लगेगी वो लगेगी गोल बाती, और इसके अंदर आप भरोगे गाय का घी, गाय का घी भरना, ठीक है। इन सभी को लेकर के आप पहुंचोगे महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। नियम ध्यान रखना, उसी नियम से आपको करना है। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको खड़े हो जाना है। जो पूजा पाठ अर्चना आपको करनी है वो पहले आप कर लेना। उसके बाद जब आप इधर की तरफ में मुंह करके खड़े हुए हो ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपने 3 बेलपत्र लिए हैं उनमें से पहली बेलपत्र उठानी है। जो भी चंदन आपने लिया है उसी चंदन से आपको इस बेल पत्र की 3 पत्तियों पर अंग का संबोधन बनाना है। अंग का संबोधन का मतलब है एक एक बिंदी यहां पर चिकने हिस्से की तरफ लगानी है। और इस बेल पत्र को, पहली जो बेल पत्र है, उस बेल पत्र को उठा करके आपको अपना नाम और गोत्र बोल करके महादेव जी की शिवलिंग पर जो सबसे प्यारा स्थान होता है, माता अशोक सुंदरी का स्थान, उसके ऊपर ऐसे समर्पित करनी है कि डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ और बीच वाली पत्ती का मुख रहेगा महादेव जी की शिवलिंग की तरफ, ठीक है। ये तो होगी पहली बेलपत्र। जिधर आपने चंदन की बिंदी लगाई है वो शिवलिंग पर टच होनी चाहिए, इस चीज का ख्याल रखना। दूसरी वाली जो बेलपत्र है उसकी भी 3 पत्तियों पर अंग का संबोधन लगाना है। और दूसरी बेलपत्र जो आप समर्पित करोगे, ये जो खाली स्थान होता है ये वाला, हस्तकमल और माता अशोक सुंदरी के बीच का, उसी खाली स्थान पर इसी क्रम में, एक ही क्रम में आपको समर्पित करना है, इसी तरीके से, ठीक है। और जो तीसरी बेलपत्र पर आप जब चंदन की बिंदी लगाओगे, तीनों की तीनों पत्तियों पर ना, उससे लेकर के माता रानी के हस्त कमल से टच करके, है ना, यहां पर स्पर्श करा करके और अपनी मनोकामना कहकर बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करना। इसी वाले क्रम में कि डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ। दोनों हाथों में उस कलश जल को लेना, जो कलश आपने लिया है, उसी कलश में से थोड़ा सा जल आपको ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए सबसे पहले जल माता अशोक सुंदरी वाली बेलपत्र पर समर्पित करना है। उसी कलश में से थोड़ा सा जल आपको समर्पित करना है इस खाली स्थान वाली बेलपत्र पर, और अंतिम जो जल बचेगा वो माता रानी के हस्त कमल के चारों तरफ आपको जल समर्पित करके शिवालय वाली या शिवलिंग वाली बेलपत्र के ऊपर संपूर्ण जल समर्पित कर देना है।
बस इतना सा आपको काम करना है। उसके पश्चात जब आपने ये तीनों जगह पर, इसी को कहते हैं त्रिओम जल, इन 3 जगह पर आपको जल समर्पित करना है अपनी मनोकामना को कहते हो। 2 मिनट वहां पर बैठना, महादेव जी से, बाबा जी से आचमन करना, मतलब महादेव जी से कहना कि आपकी कामना को जल्दी से जल्दी पूरा करे। और जब आप शिवालय से बाहर की तरफ में आए तो जो आपने एक दीपक लिया है उसे बाबा की शिवलिंग के ठीक दाईं ओर आपको इस तरीके से दीपक को प्रज्वलित करके चले आ जाना है। ज्यादा से ज्यादा 21 दिन आपकी वो कामना निश्चित पूरी होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है? देखिए, 2 तरीके की समस्या होती है कि एक तो आपके घर में धन आता ही नहीं है ना, धन की रुकावट आपके घर में बहुत ज्यादा है, व्यापार है, व्यापार की वजह से भी धन नहीं आ रहा है, कोई घर में कोई काम धंधा है वो भी ठप पड़ा हुआ है, फैक्ट्री है वो भी ठप पड़ी हुई है, और अगर घर में धन आ भी रहा है ना, तो टिक नहीं रहा है ना। ये 2 समस्याएं होती है घर में। एक तो धन की रुकावट हो जाती है जिसकी वजह से धन आता नहीं है, दूसरा धन आता है लेकिन टिकता नहीं है। तो दोनों ही समस्याओं के लिए एक छोटा सा उपाय आप सभी लोगों को करना है, और इस सोमवार के दिन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चाहे कोई सा भी सोमवार आ जाए, प्रदोष आ जाए, शिवरात्रि आ जाए, उस दिन आपको केवल एक बार इस उपाय को करना है। ध्यान से सुनिएगा। लेकिन नियम क्या कहता है कि अगर आपने सोमवार का नियम बनाया है तो आपको अगले सोमवार का भी नियम ही बनाना पड़ेगा। अगर आप प्रदोष के नियम बनाते हो तो प्रदोष का बना लो, सबसे बढ़िया शिवरात्रि का है तो शिवरात्रि का बना लो। उपाय करने का नियम समझना सबसे अद्भुत उपाय है। आपको लेने होंगे बेलपत्र। कितने बेलपत्र चाहिए? अपनी उम्र के बराबर के बेलपत्र। अगर आपकी उम्र 25 साल है तो 25 बेलपत्र, आपकी उम्र 30 साल है तो 30 बेलपत्र, और आपकी उम्र अगर 35 साल है तो आपको 35 बेलपत्र ले लेने हैं यहां पर। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना, और थोड़ा सा अगर आपको लाल चंदन मिल जाए तो लाल चंदन ले लीजिएगा 1 चुटकी, ठीक है। और इन सभी को लेकर के आपको पहुंचना होगा महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। ध्यान रखना, उपाय करने का एक खास नियम है, तरीका है, उसी तरीके से करना। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको खड़े हो जाना है। सबसे पहले आपने जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है बाबा की शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कम से, ठीक है, कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित कर दीजिएगा। जल समर्पित कर देने के पश्चात जो आपने जितने भी बेलपत्र लिए हैं उन सभी बेलपत्रों पर लाल चंदन की 1-1 बिंदी लगाकर, केवल बीच वाली पत्ती पर 1-1 बिंदी लगा करके, और 1-1 करके उन सभी की सभी बेलपत्रियों को आपको महादेव जी की शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करते चले जाना है। जितनी बेलपत्र आपने लिए हैं अपनी उम्र के बराबर, उतनी सभी बेलपत्रों को यहां पर समर्पित कर देना। 2 मिनट यहां पर बैठ करके बाबा से निवेदन, कामना करना कि मेरे घर में धन नहीं आ रहा है, आता भी है तो खर्चा बहुत आ जाता है, धन की रुकावट है, धन टिकता नहीं है। जो समस्या है वो समस्या कह करके, और यहां से 5 बेलपत्र आपको घर पर उठा करके लेकर के आ जाने हैं। कितने बेलपत्र? 5 बेलपत्र। इन सभी 5 बेलपत्रों को आपको किसी भी लाल कपड़े में बांधकर, है ना, लाल कपड़े में पोटली बना करके अपने घर में जहां पर भी आप धन रखते हो, है ना, या गल्ला है, वहां जाकर के इसे रख दीजिएगा। जिस दिन का आपने नियम बनाया है, सोमवार के दिन का नियम, तो प्रत्येक सोमवार को आपको जाना है, इसी तरीके से उपाय करना है। जो पुराने वाले बेलपत्र हैं उन्हें किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे समर्पित करके आ जाना है। 1 महीना करके देख लीजिएगा घर में धन की आवक किस तरीके से बढ़ती है, आप खुद ही सोच लीजिएगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। और जो तीसरा नंबर का उपाय है ये किन लोगों को करना है, ये चीज ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपके जीवन में बड़े से बड़ा कोई कर्ज है जो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है, सब कुछ करके देख लिया, कर्जा नहीं चुकता हो रहा है, कोई लोन है और बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, पैसा देने की कहीं से भी कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है ना, तो एक छोटा सा उपाय पूरे सच्चे मन से कर लेना। किसी भी सोमवार के दिन ये वाला उपाय करना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, आपको लेनी होंगी इस तरीके से गिन करके 7 लौंग। कितनी लेनी है? 7 लौंग लेनी है, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना है। जितनी भी लौंग आपने ली है इसी वाले कलश के अंदर डाल देना, और इसे लेकर के चले जाना किसी भी वट वृक्ष के पास में, ठीक है। वट वृक्ष के पास में पहुंच करके आपको इस संपूर्ण जल को, ध्यान रखना, संपूर्ण जल को वटकेश्वर महादेव के नाम से, मैं यहां नाम लिख देता हूं, वटकेश्वर महादेव के नाम से इस पूरे के पूरे जल को वट वृक्ष की जड़ों में आपको सींच देना है धीरे धीरे करके, ठीक है। पूज्य गुरुजी ने कहा इस वाले उपाय को करने का 5 सोमवार का नियम होता है। जब आप 5वें सोमवार को इसको करने जाओगे ना, तो
छोटा सा एक टुकड़ा इसकी जड़ का उठा करके अपने गले में धारण कर लेना, अपने पर्स में रख लेना, अपने पास में इसे रख लेना, और उसके बाद में देखिएगा आपका चाहे कितना भी बड़ा कर्जा क्यों ना हो, चुकेगा ही चुकेगा। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।